यहाँ खुली नालियां हैं, एड्रेस की वजह से बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, एजुकेशन है नहीं, हर दूसरी गली दूसरे घर में नशेड़ी पदार्थ बिकते हैं, नशा बिकता है, यहाँ नशा चलता है, यहाँ हर दूसरा बच्चा इस टाइम पे यहाँ एजुकेशन है ही नहीं, जो जवान हो रहे हैं वो नशे में चले जा रहे हैं, यहाँ पे भी बुरे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो ये करते कि भाई हमारा एक लैंड खाली है, जो उसके लैंड की कीमत है प्रति गज के हिसाब से लोगों से ले लेते और उनको वहां रहने देते, उनको ये उनको रिस्ट्रिक्टेड देते कि भाई आपको 3 मंजिल का ही बनाना है। सिक्योरिटी का पैसा तो जैसे जिसका टोटल काउंट 1,47,700 रुपये का बिल बनाया वो उनकी केयर टेकिंग का है, ना कि आप उस फ्लैट के मालिक। अब वो 10 साल की लीज पे, 10 साल के बाद जिसके नाम पे, जैसे हमारे माँ बाप के नाम पे अलॉट हुआ, अगर माँ बाप मर गए तो रिन्यूअल तो होगी नहीं वो लीज, हम तो सड़क पे तब भी आ जाएंगे। अभी तो बहुत खुश है कि भाई हम वहाँ जाएंगे, हम रहेंगे 10 साल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का ओएसिस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गोविंद। इस वक्त मेरी मौजूदगी गोविंदपुरी में है और आपको बता दूं ये वो सियासी मैदान है जहां के लिए आम आदमी पार्टी अतिशी यानी कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और अलका लांबा जी ने इस भूमि को बचाने के लिए युद्ध लड़ा था और बीजेपी सरकार से कई सारी मांगे रखी थी। लेकिन आज आपको तस्वीरें दिखा दूं, हमारे पीछे आप निशान देख रहे होंगे SF यानी कि शिफ्टेड। ये निशान तब लगता है जब उन परिवारों में खुशी की लहर भी उठती है, क्योंकि इन परिवारों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है और कहीं और रखा जा रहा है। अब इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, क्या कुछ मिला है और क्या कुछ गवाया है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अनीस। ये शिफ्टेड का जो निशान आपके घरों में लगा है तो आपको यहाँ से कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? ये इधर है, निकालते हैं टाइम स्टेडियम के सामने है नई बिल्डिंग, वहाँ शिफ्ट करा जा रहा है। तो एक पूरी बिल्डिंग बनी है, अपार्टमेंट पूरा बनाया हुआ है, तो वहाँ आपको अलॉट हो गया अपार्टमेंट? हाँ, अलाउड हो गया। तो कुछ पैसे वगैरह भी लगे या फिर ऐसी सिंपल? नहीं, करीब 1.5 लाख रुपए करीब लगे हैं। 1.5 लाख रुपए दिए। तो खुश हैं आप इस अलॉटमेंट से? अब खुश क्या, यहाँ से तो अच्छा ही बेहतर है वो, लेकिन खुश से एक हिसाब से जो खुशी होती है वो नहीं है। तो इस सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन वहाँ मकान तो दिया नहीं। हम लोग वो 4 फैमिली है, 4 फैमिली में से एक हमें मिला, हमारी मम्मी को भी मिला ही नहीं है, फिर बहन को मिला नहीं है। 22 गज के टोटल है, उसमें एक कमरा है 8 बाई 9 का, उसमें क्या क्या गुजर कर सकते हैं? या तो हमारी फैमिली रह सकते हैं, हमारी फैमिली भी 4 बच्चे हैं हमारे, बड़ी 3 लड़कियां हैं बड़ी वाली। अब उसमें मेहमान आएंगे, कहाँ बैठेंगे कहाँ नहीं बैठेंगे। जो मिला एक हिसाब से बेहतर ही है, लेकिन उस तरीके से वो नहीं है जो चीज होनी चाहिए थी। तो कब शिफ्ट होना है आप लोगों को वहाँ पे? नहीं, अभी कुछ बताया नहीं है। अभी यही कहा है कि अभी तो लेटर बांट रहे हैं, ये शिफ्टिंग लिखी जा रही है, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उसके बाद ही ये नोटिस लगाएंगे जब शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितनी झुग्गियाँ हैं? वैसे टोटल तो 8,000 करीब है झुग्गियाँ। तो सिर्फ सभी को अलॉट हुआ है? सबको नहीं, उन्होंने 1500 परिवार का कहते हैं सर्वे किया था, उसमें से 804 अलॉटमेंट किए थे, फिर उसका कुछ और किए तो जिसमें 200 कुछ लोगों को और अलॉटमेंट किया है। अब उसमें से अभी तो चल ही रहा है इनका कि कुछ लोगों को पोजीशन लेटर दे दिया है, अभी कुछ लोग रह गए हैं, कुछ का वीडियोग्राफी रह गई, कुछ को कागज रह गए, चल ही रहा है उनका भी। तो आप लोग यहाँ से कितने समय से रह रहे थे यहाँ पर? शुरू से, जब से हम 5 साल के थे यहाँ से आए थे, जब से रह रहे हैं। आपकी उम्र 45 है। 45 यानी हाँ, 45 साल से आप यहीं रहते। तो ये जगह तो अवैध है ना ये? अब तो गरीब आदमी जहाँ रह रहा है वहाँ वो अवैध कैसे हो जाएगा जगह? अब हम लोग यहाँ शुरू से रह रहे हैं। रहने वाले कहाँ के? हम हैं यूपी के, यूपी के। फरकाबाद के। तो यहाँ आपने जगह खरीदी थी या फिर ये बसाई थी? नहीं, खरीदी नहीं थी, खरीदी नहीं। हमारे माँ बाप आए थे यहाँ पे, तो ये जंगल टाइप का पड़ा था, पहले पहाड़ी इलाका था, तो थोड़ा थोड़ा करके लोगों ने निकालते जंगल का वो लकड़े वो काट के थोड़ा थोड़ा मकान बनाए, फिर बनते चले गए, पूरी बस्ती बन गई। तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपको आपकी जगह नहीं थी फिर भी आपको जो है एक बिल्डिंग मिल रही है। खुशी तो तब होती जब हमें जगह मिल जाती ना, जगह का मतलब जगह मिलती। एक फ्लैट मिला है और वो भी पूरा मकान, अगर आप कभी जाना हो वहाँ पे जाके देखिए, हमें नहीं लगता कि 5 साल और चलेगा फ्लैट। वो पूरी झज्झट पड़े हुए हैं और नया फ्लैट नहीं है। कितने 2010 में बना था वो तो। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। जो आप इनसे पूछ रहे हो कि फ्लैट कब बना, क्या हुआ, DDA ने एक प्रोजेक्ट लगाया जो कि DDA के थ्रू कांग्रेस पार्टी ने ऑर्गेनाइज करा था कि भाई यहाँ पे 8,000 परिवार रहते हैं, उनको इस झुग्गी से उठा के उनको आलीशान फ्लैटों में पहुंचाया जाए।
जो पेपर वर्क में इनके 25 स्क्वायर फीट का वो फ्लैट है, जो अगर आम भाषा में कहूँ तो 8 गज का है। 18 गज में वो पूरा टोटल बना हुआ, बालकनी वगैरह लगा के। अब उसके बाद आपने फ्लैट तो दिया, गवर्नमेंट ने फ्लैट दिया, बहुत अच्छी बात है। फ्लैट वो गवर्नमेंट ये कहती है आप मेरे लैंड पे रह रहे हो, लैंड पे रहने की बात है, चलो आप, मैं कहता हूँ ये लैंड अवैध है, हमने तो इसका प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया है, तो आपने टैक्स क्यों पे करा इसको? प्रॉपर्टी आपकी तो नहीं है ना, सुनो, जमीन तो किससे? जमीन गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को हम रहने के लिए भत्ता देते हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स बोला जाता है इसको। अब गवर्नमेंट इसको बोलती है कि भाई हम आपके लिए आ गए हैं, आप इस पे जीपीए कराओ, रजिस्ट्री कराओ, स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे दे दो, तो हम उनको तब भी दे देते। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मेरा लैंड है इतना बड़ा, मुझे खाली चाहिए, मेरे यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा वही देश के लिए उन्नति के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, हम खाली करने के लिए तैयार हैं। आपने उसके प्रति हमें दूसरा दिया, लेकिन दूसरा आपने उसकी टर्म कंडीशन ऐसी है वो तो दिया ही नहीं ना आपने। आपने उस फ्लैट को बनाया, 10 साल की लीज पे दिया, लीज मतलब किराया, उनके बॉन्ड में ये लीज पे आपने 10 साल के लिए दिया, फ्लैट दिए गए वो भी लीज 10 साल की लीज पे। दिल्ली के जितने भी फ्लैट अभी अलॉट हुए हैं पीएम आवास योजना के थ्रू, सबकी पॉलिसी 10 साल के लीज पे ही है, कोई मालिकाना हक नहीं है उसका। उसके बाद 5 साल केयर टेकिंग के लिए डीडीए है, जब 5 साल डीडीए का पूरा हो जाएगा उसके बाद ये कौन सी कंपनी इसको टेक ओवर करेगी ये भी नहीं पता। 5 साल की खतरा है कि कहीं न 10 साल बाद वहां से भी जो है आपको उजाड़ ना दिया जाए। अभी एक जीता जागता नमूना मैं आपको बता देता हूँ, मुखर्जी नगर में 3 दिन पहले एक एसएस वीडियो वाले जो हैं यूट्यूबर हैं वो भी, उन्होंने दिखाया है वो आलीशान, हाँ मैं कल गया हुआ, करोड़ों रुपए के फ्लैट लोगों ने खरीदे हैं। 2022 में उनको अलॉटमेंट, 12 में अलॉटमेंट मिली, 12-13 साल हुए, अब वो जज्जर करके गिर रहे हैं ना, लोगों ने करोड़ करोड़ रुपए के खरीदे। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि भाई जिसका एमआईजी फ्लैट है उसको 50,000 पे रेंट मिलेगा हर महीने, एलआईजी उसको 40,000 मिलेगा। तो क्यों करा उनका? कि उन्होंने खरीदा है। अब हमने खरीदा नहीं। मैं आज भी ये कहता हूँ, यहाँ पे जितने जुग्गी वाले जिनको फ्लैट मिले, किसी ने वो फ्लैट खरीदा नहीं है, खरीदने की कीमत नहीं ली गई है। 1,22,000 रुपए उसकी जो उन्होंने इंटीरियर अंदर लगाया उसका पैसा लिया है, 30,000 रुपए 5 साल की सिक्योरिटी का पैसा लिया, जिसका टोटल काउंट 1,47,700 रुपए का बिल बनाया उन्होंने। वो उनकी केयर टेकिंग का है, ना कि आप उस फ्लैट के मालिक हो। अब वो 10 साल की लीज पे है, 10 साल के बाद जिसके नाम पे, जैसे हमारे माँ बाप के नाम पे अलॉट हुआ, अगर माँ बाप मर गए तो रिन्यूअल तो होगी नहीं वो लीज, हम तो सड़क पे तब भी आ जाएंगे। अभी तो बहुत खुश है कि भाई हम वहां जाएंगे, हम रहेंगे। 10 साल के बाद क्या होगा? 5 साल अभी डीडीए की केयर टेकिंग है, तो सिक्योरिटी भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है, सफाई भी है। 5 साल के बाद जब डीडीए खत्म हो जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, तब उसकी सफाई कौन करेगा? तो आप लोग यहाँ खुश हैं या फिर कहीं शिफ्ट होकर? देखो, खुश यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ खुली नालियां हैं, एड्रेस की वजह से बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, एजुकेशन है नहीं, हर दूसरी गली दूसरे घर में नशेड़ी पदार्थ बिकते हैं, नशा बिकता है, यहाँ नशा चलता है। यहाँ हर दूसरा बच्चा इस टाइम पे यहाँ एजुकेशन है ही नहीं, जो जवान हो रहे हैं वो नशे में चले जा रहे हैं। यहाँ पे भी बुरे हैं हम। लेकिन अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो वो ये करते हैं कि भाई हमारा एक लैंड खाली है, जो उसके लैंड की कीमत है प्रति गज के हिसाब से लोगों से ले लेते और उनको वहां रहने देते। उनको ये, और ये उनको रिस्ट्रिक्टेड देते कि भाई आपको 3 मंजिल का ही बनाना है। तो जैसे जिसके परिवार में अगर 40 लोग हैं तो वो इकट्ठा रह तो लेते। अब 18 गज में अगर 11 जने रह लेंगे तो पैर फैलाने की जगह होगी वहां पे? तो सभी को थोड़ी मिल जाएगा। नहीं, सबको नहीं मिलेगा। जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उनको दे रहे, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट भी तो अजीब है। अगर कोई इंसान 2014 से पहले के डॉक्यूमेंट दे रहा है उनको, तो वो वैलिड नहीं है। 2014 के बाद के वैलिड कर रहे, मतलब उससे पहले जो रहते थे। क्या चाहते हो, जब से बीजेपी सरकार आई उसके बाद की डॉक्यूमेंट्स ही लगे मांग रहे? हाँ, उससे पहले के तो ले ही नहीं रहे वो। आप उनको 2013 के तो उन्हें नहीं चाहिए।